तो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए कैसे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव अ लेक। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेक बनाते हैं, झील। लेक मीन्स क्या होता है, झील होता है। तो चलिए मैंने एक पहले झील बना देता हूँ। ठीक है। ये मेरा क्या है, एक लेक है। ठीक है। ये झील है। ठीक है। ये झील मेरा कुछ इस तरह से बन गया है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 100 मीटर अबव अ लेक, माने इससे क्या है, इसका जो सरफेस है इससे 100 मीटर ऊपर हम जाते हैं, है ना। एक पॉइंट लेते हैं 100 मीटर, ये 100 मीटर ले लिए, इसके ऊपर के एक पॉइंट लेते हैं, क्या पॉइंट ले लिए। ठीक है। कर द एंगल ऑफ एलिवेशन विद स्टेशनरी हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर रुका हुआ है। एक क्या है, एक हेलीकॉप्टर है, इस टाइप का हेलीकॉप्टर है यहाँ पर इस तरह से। ये जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पर ये रुका हुआ है। अब कह रहा है कि इसका हेलीकॉप्टर जो देख रहा है, क्या कैसे देख रहा है, ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी हेलीकॉप्टर 30 डिग्री। माने इस पॉइंट ए से क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, कितना डिग्री एंगल देख रहा है इसको, ये 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है। हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, 30 डिग्री के एंगल बना रहा है। इस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है। ठीक है। अब उसका कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा हेलीकॉप्टर का, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ से इसे ले लेते हैं ये। ठीक है। ये क्या है, इसको एच मान लेते हैं। ठीक है। ये जब 100 है तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, 100 हो गया। ओके। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन कितना होगा टोटल, ये 100 मीटर पॉइंट हो गया प्लस ये एच, तो कितना हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। कितना होगा, एच प्लस 100, कितना हो जाएगा, एच प्लस 100 हो जाएगा, एच प्लस 100 हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो हेलीकॉप्टर का, इसको देख रहा है कितना डिग्री से देख रहा है, ये देख रहा है 60 डिग्री से। मैंने इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया इसी पॉइंट से, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये 100 मीटर अब पॉइंट लिया है, अब यहाँ एच डिस्टेंस को मान लेते हैं, तो क्या होगा, एच प्लस 100, तो रिफ्लेक्शन वही एच प्लस 100 हो जाएगा इसका। ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का हाइट आपको निकालना है, क्या निकालना है, हेलीकॉप्टर का हाइट निकालना है। तो कहाँ से निकालना है आपको, आपको निकालना है ये सरफेस से निकालना है। ठीक है। रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इस सरफेस का हाइट निकालना है ना, और ये 100 प्लस एच निकालना है हमको। ओके। तो देखा जाए, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये मेरा 60 डिग्री है ऑलरेडी, तो कुछ ट्रायंगल मान लेते हैं। ट्रायंगल क्या है, ए बी, क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि यहाँ से ये ट्रायंगल लेते, ये या तो ये ले लें या तो ये ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी लेंगे एक रिलेशन आएगा। तो इन ट्रायंगल चलिए ऊपर ही लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या लेते हैं, ए डी ई में लेते हैं। किस में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई में लेते हैं। कितना डिग्री हमको चाहिए, क्या हमको ये बेस चाहिए, इससे तो कोई मतलब है नहीं हमको। तो ये थीटा है तो पी हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो पी बाई बी किसका रिलेशन होता है, साइन का, टेन का होता है। तो इन ट्रायंगल ए डी में क्या लेंगे, टेन 30, क्या लेंगे, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 क्या होता है, पी बाई बी। तो एच बाई क्या हो गया, ए डी हो गया। ओके। और टेन 30 वैल्यू कितना होता है, 1/√3, क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा, एच बाई ए डी। ओके। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ गया, ए डी का वैल्यू क्या आ गया, ए डी मेरा निकल गया कितना, H√3, कितना निकल गया, H√3 मीटर निकल गया ए डी। ओके। ये H√3 निकल गया। अब लेंगे क्या, नाउ इन ट्रायंगल क्या लेंगे, ए डी सी में, किसे लेंगे, ए डी सी में। अब लेंगे नाउ इन ट्रायंगल, किस में लेंगे, ए डी सी में लेंगे, कितना डिग्री,
P/B सेम रिलेशन 1060 लेंगे, क्या लेंगे 1060, क्या होता है P/B। तो P यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए तो, ये 100 प्लस 100 प्लस एच में कितना हो गया 200 प्लस एच बाई क्या AD हो जाएगा, क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। ओके, अब बताइए कि 1060 का वैल्यू मेरा क्या होता है √3 होता है, √3 AD क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 AD है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 200 प्लस एच हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर AD का वैल्यू क्या दिया हुआ है h√3, ये बैठा देते हैं। तो √3 इंटू क्या हो गया h√3 इज इक्वल टू क्या हो गया 200 प्लस एच हो गया। ठीक है, और √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया 3h हो गया, क्या हो गया 3h हो गया, क्या हो गया बच्चों 3h हो गया। तो 3h इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर बताइए, 3h इक्वल टू हो गया आपका 200 प्लस एच। ओके, इधर से ये आएगा तो क्या निकल जाएगा बताइए तो, क्या निकल जाएगा 3h माइनस एच इज इक्वल टू 200, हटा देते हैं इसको। तो 2h इक्वल टू क्या आ गया 200 आ गया। ओके, तो देयरफॉर मेरा क्या आ गया है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हल्का सा बनाने के लिए। देयरफॉर h इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए 200/2 यानी कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, तो अब ये 100 जो आया है मेरा, ये 100 पहले से था यहाँ से अबव द लेक, अब प्लस ये 100h आ गया। तो टोटल हेलीकॉप्टर हाइट कितना हो गया 100 प्लस 100 कितना 200 हो गया है ना। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर क्या जाएगा देयरफॉर हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर इस क्या निकल जाएगा 100 प्लस 100 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। ओके।